हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। तो मैं शशिकांत शर्मा, आपका अपना एसके सर, नीट विजन जयपुर के हमारे इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि हमने ठान रखा है कि नीट 2020 काउंसलिंग की जितनी भी सूचनाएं हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस पहुंचाएंगे, छोटी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशंस, ताकि आपको जो आपका कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वो आपको मिल सके। तो उसी की फेहरिस्त में एक और छोटा सा वीडियो मैं लेके आया हूँ, कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशंस देने के लिए। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशंस जो हैं, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है काउंसलिंग की, ऑल इंडिया कोटा इन में क्या क्या कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आती हैं आपकी, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, ठीक है ना, कौन सी रिफंडेबल है, कौन सी नॉन रिफंडेबल है। तो ऐसी ही क्वेरीज के साथ मैं हाजिर हूँ इस वीडियो को लेकर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। बच्चों देखिए, क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल मार्क्स आपको पता है ही कि ये क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना। क्वालिफाइंग का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने ये क्वालिफाई कर लिया, जिसके इतने मिनिमम मार्क्स आ गए हैं, वो नीट 2020 की काउंसलिंग में हिस्सा लेने का हकदार है। वो सारे की सारे काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। पहले बच्चों क्या होता था, पहले जितने वास्तव में नीट के एस्पिरेंट्स होते थे उनसे 5 गुना, मतलब नीट की सीट्स होती, मतलब कुल मिला के MBBS की सीट्स जितनी होती थी, BDS और इनकी सबकी सीट्स जितनी होती थी, उससे 5 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाता था। अब वास्तव में एक फिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे तय कर दिए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, जनरल कैटेगरी में 50 परसेंटाइल ली गई है, परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है, ठीक है ना। और ये 147 इसकी मिनिमम कट ऑफ जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, मतलब 147 और उससे ऊपर जितने भी जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, वो सारे स्टूडेंट्स वास्तव में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरल PH, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड में 45th परसेंटाइल गई है, ठीक है ना। 146 से 129 का ये वास्तव में क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर हुआ है। SC ST OBC 40th परसेंटाइल, इसके अलावा SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन दोनों की 40th परसेंटाइल है, जिसमें वास्तव में इनका तो 113 से 146 का केस, और इसमें 129 से 113, मतलब कुल मिला के क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स ये बताए गए हैं। और इसके बाद में बच्चों बात करता हूँ, ये नीट UG 2020 काउंसलिंग का पूरा सिनेरियो थोड़ा सा है क्या, उसका ब्रीफिंग मैं कर रहा हूँ आपको, कि पूरी कंप्लीट काउंसलिंग जो नीट 2020 की होने वाली है, वो 2 बॉडीज करवाएंगी, ठीक है ना, 2 कमेटीज करवाएंगी। एक ऑल इंडिया जो काउंसलिंग कमेटी है वो करवाएगी, जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है ना, MCC, उसकी वेबसाइट पर ये चलेगा। जैसे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो होगी वो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जो करवाई जाएगी, उसकी ऑल इंडिया काउंसलिंग कमेटी कौन सी है बच्चों, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, MCC, ठीक है ना। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस, इस बॉडी के अंतर्गत ये कमेटी आती है। इसकी वेबसाइट, इस पर अभी हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, जो भी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चल रही है उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद स्टेट कोटा काउंसलिंग चलेगी, SQ 85% सीट्स को फिल करने के लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग चलेगी, ठीक है ना। स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग कमेटी जो होती है वो इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी, काउंसलिंग के प्रोसेस को। और इसमें वास्तव में जो वेबसाइट जिसकी काम करेगी, जहाँ जिस वेबसाइट पे अपन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो RUHS की वेबसाइट होगी। किसकी बच्चों, RUHS की, ठीक है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है ना। RUHS की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट देखो जरा, ऑल इंडिया कोटा जिसको हम बार बार बोलते हैं, वो ऑल इंडिया कोटा में आखिर कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कई बार कन्फ्यूजन रहता है। तो उसको मैं बता देता हूँ, कहाँ पे 100% ओपन सीट्स का केस बनता है, ठीक है ना, और कहाँ पे पर्टिकुलर कोटा वहाँ पे लगता है, इंस्टीट्यूशनल कोटा, और पर्टिकुलर 15% ऑल इंडिया कोटा, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको। इसमें काउंट किया जाता है बच्चों 15% MBBS BDS सीट्स ऑफ स्टेट्स, सारे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उनकी 15% जो BDS और MBBS सीट्स हैं वो काउंट की जाती हैं 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ठीक है ना बात। इसके बाद में दूसरा 100% MBBS सीट्स एम्स की,
जितने भी एम्स हैं इंडिया में उनकी 100% सीट्स पर काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत आती है, ठीक है ना। इसके अलावा AFMS, ठीक है ना, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, ठीक है ना, जो AFMC इसी के अंतर्गत है, ठीक है ना। ये एस सर्विसेज के लिए AFMC यहीं पे है, ठीक है ना, उसके लिए की जाती है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आर्म फोर्स मेडिकल जो सर्विसेज हैं ये वास्तव में क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन तो आपको MCC की वेबसाइट पे ही करना पड़ेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं, यहाँ पे कुछ को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, के लिए वेबसाइट जो है वो वास्तव में कौन सी है, mcc.nic.in, इस पर ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे अपन 15% ऑल इंडिया कोटा का केस कर। अब वहां पे पूछते हैं कि आप AFMC में जाने के लिए रेडी हैं क्या, AFMC में जाना चाहते हो क्या, तो वहां पे वो आपसे टिक करवाते हैं। उन स्टूडेंट्स की लिस्ट को पहले MCC वास्तव में भेजती है AFMC के पास, ठीक है ना। वहां के वास्तव में काउंसलर्स जो होते हैं वो फिर उनको पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर वहां पे कंप्लीट काउंसलिंग जो चलेगी वो कहाँ चलेगी, फिजिकली काउंसलिंग चलेगी। फिजिकल काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं AFMC में ही, समझ रहे हो बात को। और वहां पे वास्तव में फिजिकल काउंसलिंग में आपका फिजिकल हेल्थ टेस्ट होता है, ठीक है ना, वो बाकायदा उनका जो क्राइटेरिया है उसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। और उसके बाद में वास्तव में सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट को वापस वो हैंड ओवर करता है किसको, मेडिकल काउंसिल कमेटी को, ठीक है ना, तो MCC को। और MCC उन सिलेक्टेड और जो जिनको सीट अलॉट हो चुकी हैं उन स्टूडेंट्स की लिस्ट को वापस अपनी वेबसाइट पर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वापस अपनी वेबसाइट पर देता है। वहां से ही अपन को देखना पड़ता है। समझ में आ गया प्रोसेस, क्लियर है पॉइंट। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि AFMC में जाओगे क्या आप, तो यस पे अगर आपने टिक किया है तो ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट को भेजेगा पहले वो AFMC के पास। AFMC उनको सिलेक्ट करेगी फिजिकल ट्रेन मतलब पर्टिकुलर चेकअप के लिए, और उनकी पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है उसके तहत आप को जाना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट को वापस MCC को भेजा जाएगा, जहां पे वो रिफ्लेक्ट करेगी अपनी वेबसाइट पर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट को। मतलब रिजल्ट डिक्लेयर MCC की वेबसाइट पर ही होगा इसका भी, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें मैटर पे। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ऑल इंडिया कोटा सीट्स इसमें कौन कौन से शामिल हैं, ऑल इंडिया कोटा सीट्स में कौन कौन से शामिल है भाई, वो देखो जरा। ये देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट कोटा वाला। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखेंगे कौन कौन सी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी वो शामिल हो जाएंगी, कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। जिपमेर, पुडुचेरी, कराईकल का जिपमेर, ठीक है ना, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट है ESIC, ठीक है ना, ऐसे ESIC। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कोटा वाला जो है इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कोटा में कौन कौन शामिल है वो जरा देखो, जरा देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है मैटर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 जो मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है ना, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC, ठीक है ना। इसके अलावा कौन सा UCMS का केस बन जाता है, UCMS। इसके अलावा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आ गया, ठीक है ना, MAMC आ गया। तो ये 3 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो इसमें शामिल हैं। इनके लिए स्पेशली क्या बता रखा है जरा देखना, इनके लिए 15% ऑल इंडिया कोटा और बाकी का 85% स्टेट कोटा सीट्स रहेंगी इन तीनों के लिए, तो ये रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जो है, ठीक है ना, 15% तो ऑल इंडिया कोटा रहेगा बच्चों, और 50% तो ऑल इंडिया कोटा है और 50% ही स्टेट कोटा सीट्स इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, वो 100% ओपन है बच्चों, मतलब पूरे 100% सीट्स को AIQ के तहत, ऑल इंडिया कोटा के तहत ही काउंसिल करवाई जाएगी इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, ठीक है ना, JMI दिल्ली। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काउंट किया जा रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल SJH सफदरजंग हॉस्पिटल, ये है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ये सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है ना। इसके अलावा AVIMS, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है ना।
एबी विम्स, और इसके अलावा राम मनोहर लोहिया RML, ठीक है ना, जो मेडिकल कॉलेज है वो इसमें शामिल किए जाते हैं बच्चों। इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा है, इसके अलावा 85% स्टेट कोटा की सीट्स काउंट की जाएंगी, ठीक है ना, काउंसिल होगी इन पर। इसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा बच्चों, अगला जो पॉइंट है वो है आपका रजिस्ट्रेशन फीस का। रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी दो तरह की फीस एप्लीकेबल करवाई गई है बच्चों काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा में ही, ठीक है ना बात। एक तो है रिफंडेबल और एक नॉन रिफंडेबल, उनको देख लेते हैं जरा, ठीक है ना। तो देखो जरा, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस बता रखी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 15% ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 1000 रुपीज़, ठीक है ना। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चों वो ही कौन सी कितनी है, 5000 है, ठीक है ना। इनकी तो ज़्यादा होती ही है डीम्ड, वो तो प्राइवेट मतलब इनको पार्सल गवर्नमेंट एडेड मामला है, ठीक है ना, तो इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है फीस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो 5000 रुपीज़ है। इसके अलावा बच्चों जनरल में ही ये ST SC OBC और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है ना, ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जो इनकी होती है केवल ऑल इंडिया 15% ऑल इंडिया में 500 रुपये है, ठीक है ना। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में इनकी भी कितनी है बच्चों, 5000 रुपीज़ है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है, ये रिफंड नहीं होगी, एक बार रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया तो ये फीस जमा करवानी पड़ेगी, ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है बच्चों रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जनरल के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की है बच्चों 10,000, कितनी, 10,000 रुपीज़, ठीक है ना। इसके अलावा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख रुपए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फीस है। SC ST OBC PWD इन सब के लिए भी इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा में जस्ट हाफ है 5000, और इनकी यहाँ पे भी 2 लाख रुपए फीस ही है। इसका मतलब है कि अगर आपको सीट अलॉट नहीं होगी, ठीक है ना बात, तो वास्तव में ये फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, ये रिफंडेबल फीस होती है, ठीक है ना, अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो। क्लियर है भाई पॉइंट। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस के रिगार्डिंग छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट बस इतना सा ही था, कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग अस, और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये न्यू स्टार्टअप है हमारा, न्यू एक बहुत ही शुरुआत की है हमने नए सिरे से, ठीक है। और इसमें नीट विजन जयपुर की पूरी टीम जी जान से लगी हुई है। एकेडमिक वीडियो आना कल से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो उसमें पूरा की पूरा जो भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाया करेगी, और कुछ लाइव स्ट्रीमिंग भी चलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो भी चलेंगे, और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट के साथ बच्चों हम उतरने वाले हैं। सारे की सारे जैसा कि हमारा जो ड्रीम था और हमारा ऑब्जेक्ट भी था शुरू से ही, ठीक है ना, मैं बच्चों को, मेरे सारे बच्चों को मैं शुरू से ही बोलता आया था, ठीक है ना, कि वास्तव में केवल पैसों के कारण कोई भी बच्चा, चाहे पूरे इंडिया का कोई भी बच्चा हो, वो गरीब से गरीब बच्चा भी, केवल पैसों के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीट की एग्ज़ाम ना दे पाए। ये हमारी मुहिम है इस नीट विजन क्लासेस के माध्यम से कि पूरे इंडिया में सारे के सारे जो बच्चे हैं, जो भी जिनके थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम जो कॉस्ट पर अपन पूरा नीट का सिलेबस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी बायोलॉजी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी, कल से हम वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, एकेडमिक वीडियो, और पूरा नीट का कोर्स अपन लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट नीट का कोर्स आपके पास पहुंचेगा, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, चाहे वो DPP की फॉर्म हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल कोई सा ही हो, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक, हजारों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्लास लेवल के क्वेश्चंस, जो आपको पूरी तरह से नीट 2021 के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए, आपको बूस्टअप करने के लिए, और आपको बहुत बेहतरीन कॉलेज में पहुंचाने के लिए मतलब तैयार किए जा रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। इसमें कोर मेहनत की जा रही है बच्चों हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सपोर्ट करते रहिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम स्टूडेंट्स के लिए पहुंचाएं वो तुरंत उनको मिल पाएँ। और नीडी पर्सन्स तक ये YouTube चैनल की लिंक को शेयर करिए आप, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके इसका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।